हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी प्रियंका सिंह और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग यानी कि मिनी ब्लॉग। और सबसे पहले तो सॉरी, मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी है क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी इस वजह से। और कुछ चीज़ें और भी हुई थी जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आगे बताऊंगी, इसलिए मैंने वीडियोस नहीं डाली थी। लेकिन फाइनली मैं अपना दोबारा से बैक कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा जैसे कि आप मुझे पहले करते थे। तो आप लोगों को पता होगा कि नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे का दिन था कल पहला और आज है दूसरा। तो मैं रही हूँ 9 दिन व्रत, तो 9 दिन व्रत रही हूँ। इस बार नहीं, मैं हर साल रहती हूँ, लेकिन थोड़ी सी मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है, मेरी सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है कि मैं ऑफिस भी जाती हूँ, फिर ऑफिस जाके फिर ऑफिस भी करना, घर भी करना, तो थोड़ा सा ये हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं व्रत हूँ, मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए खाना बनाया और अपने बेटे के खाना बनाया। तो आप देख सकते हैं कहाँ चढ़ा हुआ है, तो मैंने उसके लिए खाना बनाया और उसके बाद मैं अब अपने लिए तैयारी कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई रखने के बाद ये देखिए मैंने अपना तैयार कर लिया है, बस इसको मिक्स करना और मिक्स करने के बाद मैं पकौड़े बनाऊंगी अपने लिए खाने के लिए। तो बाकी तो मैं अपने हस्बैंड जी के लिए बना चुकी हूँ और अब मुझे अपने लिए बनाना है, तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरा स्पेशल कूटू के आटे के पकौड़े। तो मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे साथ कंटिन्यू रहना। देखिए ये मैं रिफाइंड डाल रही हूँ इसमें, और उसके बाद मेरा जो ये है मैं इसको मिक्स करूँगी। मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब मैं इसको मिक्स करने के बाद ये देखिए मेरा ऑयल गरम होने ही वाला है और मैंने जो मिक्स किया था इसके अंदर है आलू और सिंगाड़ी का आटा और प्लस कूटू का आटा, हरी मिर्च और व्रत वाला नमक। तो मैंने सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं इसके अंदर और मैं अब इसके अंदर इसको डालूँगी। तो आप देखिएगा, ये देखिए इसको देखो, हर्षु को कह रहा है इसमें पिज़्ज़ा नहीं है, यानी कि इसे पिज़्ज़ा खाना है। अब इसे कौन बताए इसकी मम्मी व्रत है, अब इसको कैसे बताया जाए। लेकिन नहीं, बच्चों को तो ये है कि बस हमें अपना खाने का मिलना चाहिए सिस्टम, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। कल भी मैंने इसको आलू की मैंने कचौड़ियाँ बनाई थी तो वो खिलाई थी मैंने, लेकिन एक दो खाने के बाद, और मैंने इससे कहा था कि हर्षु खाना खा ले, नहीं मम्मी मुझे भूख नहीं है, नहीं मम्मी मुझे भूख नहीं है। लेकिन फाइनली जैसे ही मेरा सोने का टाइम हुआ इसको भूख बढ़ गई और मम्मी कुछ खाने के लिए है, मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। इसका हर बार का यही ड्रामा होता है और यही होता है इसके साथ कि इसका सब लोग सो चुके होते हैं लेकिन व्रत में तो पिज़्ज़ा ही बनते हैं। हाँ देखिए, व्रत में से पिज़्ज़ा खाना है। पिज़्ज़ा कभी बनता है आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। आजकल तो नई नई रेसिपीज आ गई हैं जो कि कहते हैं कि ये बना लीजिए, वो बना लीजिए, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन हाँ, अभी मैंने रिसेंटली एक उसमें देखा था कि पिज़्ज़ा भी आ गया है तो ट्रेंड में कि व्रत में बना सकते हैं। तो मैं अभी कभी आगे देखूंगी तो मैं ज़रूर बना के आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनता है फाइनली। यानी कि मैंने अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा चीज़ें कुछ ट्राई नहीं करी है, बस मैंने यही किया है, कुट्टू की पकौड़ियाँ बना लेती हूँ, कचौड़ी बना लेती हूँ, और इसके अलावा मैं पूरी सब्जी बना लेती हूँ, साबूदाने की खिचड़ी बना लेती हूँ, समा के चावल की खिचड़ी बना लेती हूँ, पत्ता गोभी के पकौड़े बना लेती हूँ। हाँ, बहुत चीज़ें हैं जो मैं बना लेती हूँ, मैंने ट्राई भी किया है। लेकिन पिज़्ज़ा तो मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया। हर्षु, हम पिज़्ज़ा कैसे बना सकते हैं? हाँ, लेकिन अगर मुझे मौका मिला कि बना सकते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए पलटने का टाइम आ गया है, अब मैं इसको पलटती हूँ। उलट पुलट करके जल्दी जल्दी न सेकेंगे क्योंकि मैं खाती हूँ, एक तो मैं अपने लंच में खाती हूँ तो उस टाइम पे मैं कोई ज़्यादा हैवी नहीं खाती, या तो कभी उसकी समा के चावल की खिचड़ी ले गई बना के दही के साथ, वो खा ली, ज़्यादा नहीं खाती क्योंकि मेरे से नहीं खाया जाता। लेकिन हाँ, शाम को यानी कि रात को मुझे थोड़ा सा पेट भर के चाहिए होता है खाना, क्योंकि मेरे साथ पता नहीं क्यों होता है एक्चुअली कि मैं जब तक
खाना ना खा लूँ पेट भर के, मुझे नींद नहीं आती और मैं जगती रहती है। तो इसीलिए हमेशा से ही आदत रही है, मेरी शादी से पहले से ही रही है। ये देखिए इतनी नौटंकी करा। हर्षु इसको अलग रखी हो सब्जी को, क्योंकि मेरा व्रत है, इसमें नहीं आनी चाहिए। देखिए सब्जी लेके बैठा है ये, और मैं व्रत का खाना बना रही हूँ। मैं सच में बोल रही हूँ, हर्षु अलग रखी हो, हंसने वाली बात नहीं है, हंसने वाली बात नहीं है बेटा। और आप वहां जाके खाइए इसे। हाँ, मैं व्रत का खाना बना रही हूँ यहाँ पे। देखिए अभी वो बच्चा है, उसको इतनी समझ नहीं है, तो हम लोग नहीं समझाएंगे सिखाएंगे तब तक वो कैसे सीखेगा। उसको नहीं पता कि व्रत में ये सारी चीजें नहीं खा सकते और ये झूठे हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए उसको बताना पड़ता है। तो मैं उसको बताऊंगी। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा पकने पे आ गई हैं, लाल हो गई हैं, इतनी भी अभी लाल नहीं हुई है। मैं इसको सेकूंगी, क्योंकि जब तक ये करारी ना हो तब तक अच्छा नहीं लगता। और इसको खाने के लिए मैंने देखिए कुछ चीज़ें रखी हैं, जैसे कि देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने दही रखी है, दही के साथ खाऊंगी। और दही के साथ और मैंने थोड़ी चटनी भी बनाई है अपने लिए। ये देखिए हरे धनिए की और हरी मिर्च की चटनी बनाई है मैंने इसके साथ, तो जैसे भी रहेगा। और फ्री में हमारे दोनों, यानी कि हमारे हर्षु पापा और हमारा हर्षु, तो ये तो है ही है, व्रत मेरा है लेकिन पसंद उनको भी है, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ ताकि वो भी खा सके। तो जैसे ही अभी देखिए सिकने वाली है, जैसे सिकेंगी मैं आपको दिखाती हूँ। और आप लोग बताइए क्या आपके भी व्रत हैं, ऐसे ही चल रहा है? तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सपोर्ट जरूर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मेरा ना एकदम से बिल्कुल हौसला सा टूट जाता है कि मुझे कहीं से भी व्यूज़, और अभी हाँ मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो आप लोग जानेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ इसका बहुत नुकसान हुआ है। मैंने वीडियोस बनाई थी, अपलोड करी थी, मेरी जितनी भी मेहनत थी कुछ मंथ्स की, वो सब बेकार हो गई है। क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, मेरी वीडियो नहीं डली, जिससे कि मेरे व्यूज और मेरा वॉच टाइम दोनों घट गए हैं, और प्लस मेरा एक भी फॉलोअप नहीं बढ़ा है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे जल्द से जल्द लाइक करें, मेरे व्यूज बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा देखें एंड मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग ही कर सकते हैं। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी वजह से मैं थोड़ा आगे बढ़ चुकी हूँ? और आप लोगों को भी पता होगा कि कैमरे के सामने बोलना बहुत ही कठिन होता है। किसी से हम बात कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, अगर सामने हम फेस टू फेस बात करें तो वो बात अलग होती है, लेकिन कैमरे के सामने बोलना, कॉन्फिडेंस लाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो मेरी सफल हो रही है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और देखिए कलर से आपको पता चल रहा होगा कि हाँ ये सिकने वाले हैं, तो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ ये हो जाएगा जैसे भी। तो मैं अब खाऊंगी, मेरे हस्बैंड जी आ जाए, मैं उनके साथ ही खाती हूँ, तो वो भी आने को होंगे। और प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। और मेरा लल्लू राम ये देखिए बैठा है, ये वेट कर रहा है जल्दी से सीखे और मैं खाऊं। तो स्लिप के ऊपर ही बैठ गया, देखिए किचन में इसके ऊपर ही बैठ गया है क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरी व्रत की थाली स्पेशल तैयार हो चुकी है। ये कूटू के आटे के पकौड़े हैं, दही है और चटनी है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा क्या ये सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट है किसी को खाने के लिए, और टेस्ट के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल सही है। तो देखिए हर्षु बैठ चुका है बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह कि जल्दी से मैं खाऊं, लेकिन मैं सभी नहीं खाने दूंगी क्योंकि ये जाएगी भोग के लिए, उसके बाद ही हम खाएंगे। एंड थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड व्यूज़ बढ़ाएं, सबसे मेन वॉच टाइम बढ़ाएं। आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।